भारत मंडपम में दुनिया की महाशक्तियां इकट्ठा हुई। G20 का शानदार आगाज हुआ है। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन संबोधन में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात कही, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कही। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने G20 सम्मेलन में पधारे विदेशी मेहमानों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक के बाद एक प्रधानमंत्री विदेशी मेहमानों से मिलते रहे, उनका स्वागत किया और उसके बाद तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे के बीच आज उद्घाटन संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में मोरक्को में जो लोग मरे हैं भूकंप की वजह से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने के साथ साथ एक और बड़ा कूटनीतिक कदम भारत की तरफ से, भारत की जीत, कूटनीतिक जीत देखी गई। और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अलग अलग देशों के राष्ट्र अध्यक्ष प्रधानमंत्री से मिलते रहे, उनका स्वागत प्रधानमंत्री ने किया। पीछे कोणार्क का जो चिन्ह था वो, और उसके बारे में बहुत से राष्ट्र अध्यक्ष, अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो संगठनों के महानिदेशक हैं वो प्रधानमंत्री से पूछते भी नजर आए। ये तस्वीरें भारत में G20 के ऐतिहासिक आयोजन की। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन, और आज बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई। ये अलग अलग देशों के जब राष्ट्र अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पहुंचे, उनका स्वागत प्रधानमंत्री ने किया। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। ये वो महाशक्तियां, वो देश जो विकसित हैं, विकासशील हैं, आज भारत की धरती पर हैं। और आज पूरे भारत में इस बात की चर्चा है, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि भारत से G20 के जरिए बड़े संदेश जाएंगे दुनिया भर में। और अभी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई। G20 समिट को लेकर जो सदस्य देशों का डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र है, उसका भी ऐलान हुआ है। पीएम मोदी ने ऐलान किया सभी देशों की सहमति। सम्मेलन में क्या क्या हुआ, बहुत सारी बातें आज निकलकर सामने आई। हमारे टीम के हार्ड वर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स घोषणा पत्र पर आम सहमति बन गई है। यह भी एक बड़ी जीत भारत के लिए। और इसके अलावा अफ्रीकी यूनियन को G20 में स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता मिली है सबकी सहमति से। यह भी भारत की एक कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमल कौशिक, हमारे आउटपुट इनपुट हेड, और मेरे सहयोगी जितेंद्र चौधरी, हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं। बहुत सारी बातें हैं, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। दुनिया भर में आज भारत के G20 सम्मेलन की चर्चा हो रही है। जितेंद्र, जिस तरह से देखा जाए आज पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा है। दुनिया के जो अलग अलग देशों के राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो इस बात को कह भी चुके हैं कि भारत में G20 का सम्मेलन होना ये अपने आप में बड़ी बात है। भारत इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से फिट बैठता है और भारत ने भी तैयारियां उसी तरह की हैं। बहुत सारे संदेश जा रहे हैं। और अभी हम पढ़ रहे थे कि जो घोषणा पत्र है G20 लीडर्स का, उस पर भी सबकी सहमति बन गई है। आज एक और काम हुआ जितेंद्र, अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली है और उस पर सबकी सहमति बनी, वो भी भारत की अध्यक्षता में। यह भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल नासिर, अगर हम बात करें G20 की इस पूरे शिखर सम्मेलन की, तो अपने आप में भारत के लिए ये गौरव की बात और देश का मान बढ़ाने वाली बात है। इसी के साथ साथ जैसा कि आपने तमाम जो आज का जो अभी तक का कार्यक्रम रहा उसके बारे में भी जानकारी दी है, अपने आप में अफ्रीका की जो यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन जो है, उसे जिस प्रकार से मान्यता दी गई है, ऐसी स्थिति में वहां के लिए जहां ये वहां की किताबों में इसे एक इतिहास के तौर पर देखा जाएगा, तो वहीं भारत में इस G20 शिखर सम्मेलन को भी एक इतिहास के तौर पर ही देखा जा रहा है। भारत की छवि विश्व स्तर पर किस तरीके से निखर करके आ रही है, भारत किस तरीके से नए आयाम स्थापित कर रहा है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज इस पूरे शिखर सम्मेलन की जब अध्यक्षता वो कर रहे थे अपने संबोधन में,
उन्होंने बताया कि कोरोना जैसी महामारी से, जो कि विश्वव्यापी महामारी थी, उससे निकलने का काम किस प्रकार से किया गया, किस तरीके से उससे जो है लड़ करके और हाथ मिला करके एक दूसरे देशों ने काम किया। इसी स्तर पर जो एक नारा जो है वहां देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये अपने आप में इस बात को दर्शाने वाला था कि किस प्रकार से सभी को इसमें प्रयास करना है, सभी को एक दूसरे पर विश्वास करना है, एक आयाम स्थापित करने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के तौर पर भारत को तो देखा ही जाता है, लेकिन अब जो रिश्ते कायम होंगे, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा जो मैसेज है वो इस पूरे शिखर सम्मेलन का जाना है। चाइना के अंदर हम अगर बात करें तो इस पूरे शिखर सम्मेलन को लेकर के जो चर्चा है, वहां की जो सुर्खियों में देखने के लिए मिल रहे हैं, वहां के जो संपादकीय हैं वो इस बात को दर्शा रहे हैं कि भारत अब किस तरीके से आने वाले समय में एक बड़ी ताकत बनकर के उभरने जा रहा है। इस बात को अब वो देश भी कह रहे हैं जो लगातार अपनी नापाक हरकतें या फिर देश की तरफ ये कह सकते हैं कि अमन शांति को लेकर के कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिनको लेकर के लगातार भारत अपना लोहा मनवाने वाली बात जो है उनके समक्ष कहते हुए नजर आता है। ऐसी स्थिति में जो चाइना अपने आप को इस पूरे प्रकरण को लेकर के, इस पूरे सम्मेलन को लेकर के अगर इन तमाम बातों पर नजरें बनाए हुए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि भारत पर अब विश्व की नजरें हैं, भारत की ओर वो देख रहे हैं, भारत के इन रिश्तों को भी वो समझ रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि आने वाले समय में इन रिश्तों को लेकर के किस प्रकार की छवि भारत की बनेगी, किस प्रकार के से अंतर्राष्ट्रीय समझौते होंगे, किस तरीके से निवेश को लेकर के अलग अलग जो MOU है वो किस प्रकार से होते हुए नजर आएंगे। ये अपने आप में बानगी है इस बात की। और द्विपक्षीय बैठकें अब जो है दूसरे दौर में होंगी। पहले दौर की बैठक जो है हो चुकी, उसके बाद लंच का कार्यक्रम था, अब द्विपक्षीय बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और नासिर, हमने देखा कि मीडिया जो है कड़ी दर कड़ी लाइव इस कवरेज को जो है वो नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसकी जब तमाम चीजें बाहर निकल करके आएंगी उनमें पता चलेगा कि किस तरीके के समझौतों पर, किन तरीके के विषयों पर जो बातचीत है वो इस द्विपक्षीय बैठकों के अंदर होते हुए नजर आई है। इसी तरीके से आज जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से डिनर भी दिया गया है। तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें इसके लिए आमंत्रित किया गया है और उसी कड़ी में कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री, और मैं आगे भी आपसे चर्चा करूंगा। कमल, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की। संदेश दिए जाते हैं पूरी दुनिया में, और वो देश जो आपसे खार खाते हैं, जिनके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तन्यतनी रहती है, तो उनको भी अलग से संदेश दिए जाते हैं। अमेरिका और भारत के रिश्तों की अगर बात की जाए तो बहुत बार इस पर चर्चा होती है। कल अमेरिका के राष्ट्रपति एयरपोर्ट से सीधे पीएम आवास पहुंचा और वहां पर प्रधानमंत्री के साथ जो तस्वीरें सामने आई, एक तस्वीर आप देख सकते हैं, कंधे पर हाथ रखा उन्होंने पीएम मोदी के। तो यह भी बहुत बड़ा एक संदेश चाइना के लिए भी और उन देशों के लिए भी कि भारत उस फहरिस्त में आगे बढ़ रहा है, कि भारत भी दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। और प्रधानमंत्री कह भी चुके हैं 2047 में तो हम अपने आप को विकसित देश के रूप में देखेंगे। देखिए नासिर, यहां पर एक समझने वाली बात है, G20 की अध्यक्षता भारत जब कर रहा है तो उसे हर तरह से बैलेंस तरीके से अपनी बात को यहां पर विश्व के मंच पर रखना होगा। और 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जब एक मंच पर आकर एक साथ बात करते हैं और पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने का काम करने की और आगे कदम बढ़ाते हैं, तो इससे एक बात तो साफ है कि भारत को जब ऐसा नेतृत्व करना है तो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते करते आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली जब बात आती है तो ये हमारे देश के लिए कभी लागू नहीं होती नासिर। हम समझते हैं, हम जानते हैं कि हमारी सीमा क्या है, हम ये भी समझते हैं कि हमारी ताकत क्या है। चीन जैसे देश की बात जब हम कर रहे थे, अभी जितेंद्र भी जिक्र कर रहे थे कि वहां की जो मीडिया है वो किस तरह से लेख लिख रहा है, किस तरह से बातें वहां की मीडिया में हो रही है। आज जब चीन भारत को आंख दिखाता है तो उससे कड़ा जवाब उसकी भाषा में मिलता है। बेशक हमारी देश की राजनीति अलग अलग बातें करती हो, लेकिन इतना जरूर है जब दूसरे देश की बात आती है, दूसरे दुश्मन की बात आती है तो हम एक हैं। और इस मंच से आप सबसे बड़ा नारा देखिए नासिर, आपने भी बोला कहा, हमने भी बोला कहा, और हमारे दर्शकों को, हमारे जो देश के नागरिक है उनको बताना जरूरी है। जो ये बताया गया है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये भारत ही ऐसा नारा दे सकता है देश जो पूरी दुनिया में दे रहा है। हम एक फैमिली मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, इसका नारा आज से थोड़ी चल रहा है नासिर, ये बहुत सालों, दशकों, बहुत हमारी परंपरा रही है। आज हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम एक फैमिली सभी को मानते हैं। और अभी उसी एक फैमिली का जो नारा है, 3 नारों में, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, उसमें फैमिली वाले
जो नारा है उस पर अभी डिस्कस चल रहा है। अर्थ वाले पर सुबह हुआ था, फैमिली वाले पर चल रहा है और वसुदेव कुटुंब के पूरी दुनिया एक परिवार के रूप में है, कुटुंब के रूप में है। कमल, ये बहुत अहम बात है और हम उस पर भी कमल एक चर्चा करेंगे जो भारत के नाम को लेकर हमारे देश में इस वक्त सियासत गर्म है। उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं कि किस तरह से आज एक संकेत मिला है बड़ा। पीएम मोदी जब संबोधित कर रहे थे G20 के सदस्य देशों को जो उद्घाटन संबोधन के दौरान, तो उस दौरान पहले हमने देखा है कि इंडिया लिखा रहता था जब भी प्रधानमंत्री कहीं इस तरह के कार्यक्रमों में गए हैं, लेकिन आज भारत लिखा हुआ था और प्रेसिडेंट ऑफ भारत से यह चर्चा शुरू हुई थी। तो उसको लेकर भी पूरी तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अब इस प्रक्रिया में पूरी तरह से हम देखेंगे कि आधिकारिक रूप से देश का नाम भारत हो जाए। इसको लेकर और तेजी नजर आएगी। एक रिपोर्ट देखिए। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता और भारत में G20 का आयोजन एक ऐतिहासिक पल है। दुनिया के कई देशों से आए मेहमानों का पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। G20 शिखर सम्मेलन के शुरू होने से पहले ही देश में देश के नाम को लेकर भी एक अलग तरह की सियासत गरमाने लगी। एनडीए के नेताओं की तरफ से देश का नाम भारत रखने की पुरजोर वकालत के साथ लगातार बयान सामने आए, तो वहीं इंडिया गठबंधन के नेता ये कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है और इसलिए अब देश का नाम बदलने की चर्चा हो रही है। लेकिन जिस तरह सरकार से जुड़े मंत्री भारत नाम को लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, उससे ये लगने लगा कि देश में आधिकारिक रूप से हर जगह भारत नाम लिखने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आज जब G20 की पहली मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन संबोधन कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री के सामने देश का नाम भारत लिखा हुआ था। हालांकि इससे पहले जब भी इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं, प्रधानमंत्री के सामने देश का नाम इंडिया लिखा रहता था। इससे पहले जब पीएम मोदी ने G20 की बैठक में हिस्सा लिया तो देश का नाम इंडिया लिखा था। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भी देश का नाम इंडिया लिखा रहता था। खैर, अभी G20 शिखर सम्मेलन का भव्य आयोजन लगातार आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में भारत के अतिथि देवो भव की चर्चा हो रही है। तो वहीं भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिलना भारत की कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की चर्चा है, लेकिन इस बात की भी पूरी संभावना है कि अब एक बार फिर से भारत में देश के नाम भारत और इंडिया को लेकर नए सिरे से बहस शुरू होगी। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो देश के नाम को लेकर चर्चा भी है, सियासत भी गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ आज एक बड़ा संकेत प्रधानमंत्री के सामने जो नेम प्लेट थी जहां कंट्री का नाम लिखा होता है वहां पर भारत लिखा हुआ था, तो इससे और मिल चुके हैं। कमल और जितेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, हम समझ सकते हैं कि अभी G20 का एक महापर्व है, बड़ा आयोजन है, उस पर सबकी नजरें हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से भारत और इंडिया नाम पर सियासत गर्म होने वाली है, बयानबाजियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। नासिर, इस पूरे मामले को इस तरह से देखना चाहिए। एक तो मौका बड़ा है और ये ग्लोबल इवेंट है, पूरी दुनिया की निगाह भारत पर टिकी हुई है। नासिर, ये भी सच है, आप जानते हैं कि विदेश मामलों की बात करें या फिर ग्लोबल इवेंट की जब बात होती है, जितेंद्र भी सहमत होंगे, जो हमारे देश के नागरिक नहीं, दूसरे देशों के नागरिकों की भी जो दिलचस्पी है वो इतनी नहीं रहती है। लेकिन ये G20 समिट है, इस बार ये देखा गया है कि लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। और जब देश की सियासत की बात आती है तो क्यों ना इस ग्लोबल इवेंट को 2024 से जोड़कर भी देखा जाए। जब राजनीति की बात हो रही है, सियासत की बात हो रही है, तो खुलकर बात होनी चाहिए। फिर जब BHARAT भारत लिखा गया है, हमारे देश का नाम भारत है, हमें गर्व है, भारत पर गर्व है, लेकिन जब इंडिया और भारत की बात आती है तो आज ये चर्चा हो गई कि इंडिया में आखिरकार ऐसा क्या है जो सत्ता पक्ष को पसंद नहीं है, भारत में क्या दिक्कत है जो विपक्ष को दिक्कत परेशानी है। यह चर्चा का विषय बन चुका है। इतने बड़े मंच पर भारत लिखना, जबकि पहले यह देखा गया कि इंडिया लिखा होता था, लेकिन आज भारत लिखना, इस चर्चा को जन्म बेशक दे रहा है नासिर कि क्या इसमें सीधे सीधे संकेत ये मिल पा रहे हैं कि सत्ता पक्ष इंडिया से आगे जाकर अब भारत को तवज्जो देना चाहता है, यानी कि भारत नाम को तवज्जो देना चाहता है। इंडिया गुलामी का प्रतीक है, ये कई सत्ता पक्ष के नेता कह चुके हैं, हमने सुना है, और ये बात अब पब्लिक डोमेन में है कि इंडिया और भारत पर खूब चर्चा हो रही है, खूब बहस हो रही है। मुझे ऐसा लगता है
जब तक इवेंट चल रहा है नासिर तब तक तो ठीक है, बिल्कुल स्पेशल सेशन आने वाला है, बिल्कुल। उस दौरान बेशक इस मुद्दे पर विपक्ष सवाल पूछेगा और सवाल उठाएगा, सत्ता ठीक। पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस जी गहमा-गहमी देखने और को मिल जितेंद्र सकती है। संक्षेप में आपसे भी इस पर प्रतिक्रिया कि इतना बड़ा इवेंट है, हजारों लोग बाहर से आए हैं, दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मौजूद है, उनके सामने भी वो नाम पेश तो कर दिया गया कि इनको तो हमने बता दिया कि हमारे देश का नाम जो हम चाहते हैं, जो प्राचीन हमारा नाम है वो भारत है, इंडिया। वो भी चर्चा इस बात पर पूछा भी होगा, जाहिर सी बात है कि ये यहाँ भारत लिखा हुआ है। देखिए बिल्कुल नासिर, क्योंकि ये G20 का जो शिखर सम्मेलन है ये अपने आप में पूरे विश्व के अंदर छाप छोड़ने वाला है, विश्व की मीडिया की इस पर नजर बनी हुई है। और वैसे भी प्रधानमंत्री, जब भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री अगर कोई भी कदम उठाते हैं उस पर अपने आप में भी जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है उसकी नजरें बनी होती हैं और इस पर भी नजरें बनी रहना कोई लाजमी बात है। जहां तक बात इंडिया भारत की जाए तो यकीनन ये नई बातें जो है निकल करके आती है, जो इतिहास से निकलती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से भारत आई थी, ये अपने आप में किस तरीके से गुलामी के प्रतीक के तौर पर नाम जो है वो देखा जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के अब किस तरीके से ये विचार सामने आया है, इन तमाम विषयों पर एक चर्चा जो है होगी। लेकिन फिलहाल G20 शिखर सम्मेलन के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय जो विषय हैं उनको लेकर के चर्चा हो रही है, किस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है, इन विषयों को लेकर के चर्चा हो रही है। एक सार्थक चर्चा जिससे आपसी समझौते, आपसी विश्वास, आपसी प्रयास जो है वो बेहतर हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये चर्चा लगातार आगे बढ़ रही है। कमल कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। बिल्कुल, और इस वक्त पूरी दुनिया की नजर भारत पर है और भारत ने अपने अतिथि सत्कार से पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है। साथ में भारत की संस्कृति से पूरी दुनिया रूबरू हो रही है और जिस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ये अपने आप में बहुत अहम है। घोषणा पत्र पर सबकी सहमति G20 लीडर्स के, इससे पहले अफ्रीकन यूनियन को मान्यता मिलना भारत की अध्यक्षता में यह बड़ी बात थी और ये भारत की कूटनीतिक जीत भी है। और इस पूरे इवेंट को लेकर लगातार सबकी नजरें बनी हुई। छोटे से ब्रेक के बाद बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र और कमल आपका साथ में चर्चा के लिए जुड़ने के लिए।